यही है बिहार का वो बाढ़ स्टेशन जिसके बारे में आपने पहले कुछ न कुछ तो जरूर सुना होगा। कम से कम इतना तो सुना ही होगा कि एक बार यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। कुछ लोग अचानक चिल्लाने लगे, बाढ़ बाढ़। और इस स्टेशन का नाम सुनते ही कई पैसेंजर लोअर और मिडिल बर्थ से उठकर सीधे अपर बर्थ पर चढ़ गए। खैर, ये बस गल्प कथा है, लोग ऐसे ही मजे लेते हैं। वैसे ये शहर लाई नाम की अनोखी मिठाई के लिए भी प्रसिद्ध है। इस लाई में ऐसी क्या खास बात है, ये आप बिना खाए कभी नहीं जान पाएंगे। इसकी चर्चा फिर कभी। फिलहाल मेरा मकसद है आपको बाढ़ के विख्यात उमानाथ मंदिर के दर्शन करवाना और इसके बारे में जानकारी देना। पटना जिले का ही एक सब डिवीजन है बाढ़। ये बाढ़ शहर पटना से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यही गंगा के पावन तट पर स्थित है प्राचीन उमानाथ मंदिर। इस मंदिर की खास खास बातें एक एक करके देखते चलिए। सबसे पहली बात तो ये कि महादेव शंकर जी का यह मंदिर उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित है। आमतौर पर गंगा का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, लेकिन यहाँ गंगा कुछ किलोमीटर तक उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर वाहिनी गंगा का जल और भी पवित्र माना गया है। यह जल शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। यही कारण है कि यहाँ से गंगा जल लेकर श्रद्धालु दूसरे शिवलिंग पर भी चढ़ाते हैं। जहाँ तक उत्तर वाहिनी गंगा की बात है, इस पैमाने पर बाढ़ काशी यानी कि वाराणसी और बिहार के सुल्तानगंज के बराबर ठहरता है। बाढ़ की गंगा और उमानाथ मंदिर की एक बड़ी खासियत यही है। मंदिर के बारे में और ज्यादा जानने से पहले आप मंदिर और यहाँ की मूर्तियों के दर्शन कर लीजिए। उमानाथ मंदिर का शिवलिंग एकदम भव्य और दिव्य है। यहाँ हर दिन जल चढ़ाने वालों की भीड़ लगी रहती है, खासकर हर सोमवार और पूरे सावन महीने में तो यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ के शिवलिंग को लेकर एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस शिवलिंग को उखाड़कर मंदिर के बीचों बीच स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश बेकार गई। लोगों को शिवलिंग के ओर छोर का कुछ भी पता नहीं चल सका और इसे उसी जगह पर छोड़ देना पड़ा। इस मंदिर की प्रसिद्धि आदि उमानाथ के रूप में है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि गंगा तट की इस पावन भूमि पर भगवान राम ने भी महादेव शिव जी की पूजा अर्चना की थी। इस मान्यता को कई तरह के आधार भी दिए जाते रहे हैं। एक तो ये कि श्री राम ने बिहार के बक्सर में ही ताड़का का वध किया था। इसी क्रम में जनकपुर जाते समय उन्होंने यहाँ पूजा की थी। दूसरा, रावण का वध करने के बाद श्री राम ने यहाँ पूजा अर्चना की थी, फिर अपने पिता के पिंडदान के लिए गया की ओर प्रस्थान किया था। इस मंदिर परिसर में देवी देवताओं की कई भग्न मूर्तियां और ढांचे मौजूद हैं, जो इस मंदिर के अति प्राचीन होने की गवाही दे रहे हैं। ये सब प्राचीन स्थापत्य कला के सुंदर और बेजोड़ नमूने हैं। इस विशाल परिसर में छोटे छोटे कई और मंदिर हैं। बड़े बड़े वृक्षों के बीच उमानाथ मंदिर की भव्यता और शोभा देखते ही बनती है। इस मंदिर के पौराणिक महत्व की वजह से ही अलग अलग समय में इसका जीर्णोद्धार होता आया है। मंदिर का इतिहास मुगल काल से भी जुड़ता है। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाद के दौर में प्रख्यात शिक्षाविद और बिहार के निर्माता कहे जाने वाले सर गणेश दत्त ने इस उमानाथ मंदिर को संवारने में अपना योगदान किया था। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। लग्न के समय में मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर शादी विवाह होते रहते हैं। बच्चों का मुंडन लगभग सालों भर होता रहता है। इस मंदिर के निकट ही शमशान घाट है, जहाँ महाकाल शिवजी का वास माना गया है। पास में ही काली मंदिर और सती मंदिर बने हैं। चलते चलते बस इतना ही कहा जा सकता है कि घर में किलकारी गूंजने पर भी उमानाथ,
शहनाई बजने पर भी उमानाथ और किसी के गोलोक प्रस्थान करने पर भी उमानाथ याद आते हैं। लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि बाढ़ का नाम सुनकर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बाढ़ का टिकट ले सकते हैं।